हेलो व्यूअर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 34 पार्ट 4। मुझे पता है तुम मेरी साइड में आने की कोशिश कर रही हो, मगर फिर रास्ते में ही कंफ्यूज्ड हो जाती हो। और मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम मेरी साइड पर क्यों आओगी। क्योंकि मैं एक औरत हूँ एडम, एक ऐसी औरत जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ धोखा खा कमाए हैं। और ऐसी औरत जिसने ज़िंदगी में धोखा ही मिला हो, क्या वो अपने सुकून की खातिर अपनी टीम को धोखा नहीं दे सकती? यही तो फ़िक्र की बात है कि तुम्हारी जेब में धोखे के सिवा कुछ नहीं है लैला। लैला हिम्मत करते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए इसके हाथ पर रख गई थी। हाँ, इसके लिए ही अब मैं धोखे के बदले धोखा दूंगी और प्यार के बदले प्यार। फिर तो तुम मुझे भी धोखा दोगी एडम। हाँ, तुम्हें भी धोखा दूंगी एडम, अगर तुम इस मुआहदे से हटे जो तुम्हारी और मेरी रूह के दरमियान तय पाया है। धोखे के बदले धोखा, प्यार के बदले प्यार और तकलीफ़ के बदले तकलीफ़। वो एडम के हाथ को दबाकर अपने हवास पर काबू पाते हुए इसके करीब हुई थी। कहाँ तक पहुँची हो इस मुआहदे को लेकर? मैंने टीम बना ली है एडम। पूरी यूरोप में तमाम छोटे बड़े ड्रग्स डीलर्स और स्मगलर्स का खात्मा पुलिस करेगी और फिर सारा मैदान तुम्हारे लिए साफ़ होगा। इसके बाद पूरे यूरोप में सिर्फ तुम्हारी ड्रग्स ही फ़रोख्त होगी। मैंने इस टीम को दो हिस्सों में बांटा है। पहली टीम इन तमाम डीलर्स तक ड्रग्स पहुंचाएगी, जिससे पुलिस को यकीन होगा कि एडम से ड्रग्स लेने वाले इसके दोस्त ही हैं। और फिर दूसरी टीम इन ड्रग्स लेने वालों को ख़त्म करेगी और यूँ यूरोप में सिर्फ तुम्हारा माल ही बिकेगा। पुलिस भी समझेगी कि मैं इनके लिए काम कर रही हूँ और वो एडम के सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो एडम के दुश्मनों को ख़त्म करके इसे मज़ीद मजबूत करते जा रहे हैं। लैला अपना चेहरा इसके सीने से लगाए इसे अपना सारा मंसूबा समझ आ गई थी कि वो किसी तरह इंटेलिजेंस टीम को चेक करेगी, चीट करेगी। लैला का मंसूबा एडम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाया था। मुझे यकीन था लैला कि तुम खुद को मेरी ज़रूरत बनाए रखोगी। एडम ने एक लंबा सांस लिया। चलो, अच्छा है कि मेरे दिमाग के पास तुम्हें ना मारने की अब एक लॉजिक है। इस तरह की लॉजिक तुम्हारा दिमाग मुझे हमेशा अपने पास रखने के लिए क्यों नहीं बनाता एडम? वो इसके चेहरे के करीब सरगोशी करते हुए अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर कर रही थी। क्योंकि मैं जानता हूँ एडम कि वो तमाम लोग जिन्होंने ख़ुद को किसी का आदी बनाया वो सब तन्हाई में मारे गए, मगर मैं जानती हूँ तुम मुझे तन्हा नहीं मरने दोगे, क्योंकि तन्हाई बहुत तकलीफ़ दे होती है और तुम मुझे कभी तकलीफ़ दे ना देने का वादा कर चुके हो। इतना एतबार है तुम्हें अपनी किस्मत पर कि तुम तन्हा नहीं मरोगी। अपनी किस्मत पर नहीं, तुम्हारे वादे पर एडम, कि तुम मुझे कभी तकलीफ़ नहीं दोगे। लैला के मायनी खेज़ खरगोशी के मुकम्मल होने तक वो इसके होंठों को झपट गया था और फिर इसको बेतकल्लुफ़ी से काटता हुआ चूसने लगा। लैला के निचले नरम होंठ को होंठों में दबाए इसने इतनी ज़ोर से चूसा था कि एडम के सख्त होंठों से आज़ाद होने के बाद इसके होंठ पर हल्की सी जलन का एहसास था और वहाँ एक बारीक सा सुर्ख कतरा भी नमूदार होने लगा था। और वो इसके होंठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए सीट से टेक लगाए आंखें बंद कर गया था। तुम मुझे बहुत मुख्तसर वक्त देते हो एडम। मैं तुम्हारे साथ एक तवील मुलाकात चाहती हूँ। मुख्तसर और जल्दबाजी में की गई मुलाकातें भी भला कोई मुलाकातें होती हैं? क्या तुम जानते हो कि उजलत में क्या किया गया बोसा गर्मी में जोश किए गए ठंडे मशरूबात की तरह होता है, जिसके बाद प्यास मज़ीद बढ़ जाती है? मैं उसके सीने पर चेहरा और हाथ को रगड़ते हुए लंबा सांस ले रही थी। तुम बहुत कमज़ोर हो रही हो लैला, तुम्हें मजबूत बनना है। मैं खूबसूरत नाजुक सी कमज़ोर मशरिका की बजाय एक बदसूरत मगर मजबूत पार्टनर को तरजीह दूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगी तो मजबूत हो जाऊंगी एडम। मुखालिफ जिन्स हमेशा इंसान को कमज़ोर करती है। लैला, तुम्हें अपनी इस कमज़ोरी को काबू पाना होगा। जो तुम्हें कमज़ोर करते हैं इन लोगों को खून बहाया करो। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा एडम। होगा लैला, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर फिर फीलिंग्स आती थी, मगर अब नॉर्मल है। तुमने जब रुस्तम को मारा था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? वो आंखें खोलते हुए इसके चेहरे की तरफ मुतवज्जा हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरी टांगों से किसी ने जान छीन ली हो। मेरी कमर बुरी तरह टूट गई थी और दिल के धड़कने का शोर मेरी समात को चीर रहा था। एक अजीब सा प्रेशर था मेरे जिस्म में,
ایسی سریت کر گیا تھا جسے وہ میرے بدن کو درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اگر تم نہ آتے تو شاید میں وہیں مر جاتی۔ پلیز ویور سبسکرائب the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.